से भूख उठी और नरसिंह ने एक बात कही, प्रभु मैं आज तक रोया नहीं और मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, जैसा तूने मेरे साथ में किया वही मैंने स्वीकार किया, लेकिन आज जब मेरे ऊपर मुसीबत है, मेरे ऊपर संकट है, जितने भी संत बैठे हैं मेरी मजाक बना रहे हैं, तो तू मेरा इन लोगों के सामने मेरी हंसी करवा रहा है। तो आज भगवान ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, और भगवान तो देखते हैं अगर सच्चा मेरा भक्त रो रहा है तो मेरा गोविंद देरी नहीं करता। और मेरे गोविंद ने क्या किया कि आज बालक का रूप धारण करके और नरसिंह जी की गाड़ी के सामने आ गए। और नरसिंह की गाड़ी के सामने आए तो जितने भी संत बैठे थे तो आज बालक के रूप में कहने लगे, बाबा बाबा ओ बाबा तुम्हारी जा गाड़ी में क्या हो गया है? तो बाबा कहने लगे, बेटा जा गाड़ी चल नहीं रही है, जा गाड़ी में पता नहीं क्या खराबी है। तो भगवान कहने लगे, बाबा मैं जा गाड़ी को चलाऊं? तो संत महात्मा हंसी करने लगे, क्यों रे, जब हम पे गाड़ी चल नहीं रही और तेरी नेक सी उम्र तू जा गाड़ी को चलाए देगा? तो उसी समय भगवान कहने लगे, बाबा एक मौका हमें दो। और उसी समय नरसिंह जी के पास में पहुंचे कि बाबा जी तुम गाड़ी में बैठो और गाड़ी को हम जरा चलाते हैं। और ध्यान रखना माताओं बहनाओं, विचार करना, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज भगवान बालक के रूप में उस गाड़ी पर बैठे और जैसे ही आज वो पैना उठाया तो वो बद्ध ऐसे काम करने लगे जैसे जे मान लो कि गाड़ी की कोई परेशानी थी। लेकिन कब? जब सच्चा प्रेम है तब। और नहीं तिलक लगा ले तुमने माथो रख लो और कुत्ता पजामा पहन ले और काम में घूम रहे हो आराम से और गुटखा पानी सब खाए रहे हो और देर देर भगवान का भजन नहीं है और कुछ भगवान का चिंतन नहीं है, तो अपने आप को तो पागल बना ही रहे हो और जीवन भी अपना बर्बाद कर रहे हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि पैंट शर्ट पहनो, तुम्हारी जैसी भावना हो, लेकिन भगवान का भजन जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की जयकारा लगाओ माता बहनों, जयकारा में कंजूसी मत करो। एक बार जयकारा लगाएंगे जोर से, बोलिए सच्चे दरबार की। ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे भगवान का भजन। ऐसे बैठियो थपरी के थपरा और खाए। देखो तो जो समझ रही हो कि शास्त्री अपन ले गप्पाए रहो, हम अपन ले तो बिल्कुल ना गप्पाए भैया। 6 दिन और बचे। मैं तो ये जानता हूँ कि यहाँ भगवान की कथा हुई है, हमारे महाराज जी की कृपा है, तो जाई बहाने से यहाँ पे 6 दिनों तक वृंदावन बन जाए, सत्संग चले, भगवान का कीर्तन हो। और जब भगवान का नाम उस तरीका से होता है जैसे हम लेंगे तो हमारे अंदर जितने भी गलत विचार होते हैं और वो सब दूर हो जाते हैं। जिस तरीका से सूखी घास में आग की चिंगारी डाल दो उसे जला करके राख कर देती है, उसी तरीका से भगवान का नाम लेने से हमारे विचार बदल जाते हैं। ताली बजा करके माताएं बहनाएं सभी बोले और स्वर में बोलना।
ऊंचोटा सिड़न को चढ़े हो। माता वैसे तुम अगर बात करेंगे तो कह रही है तो तुम बात बहुत बनाओगे, लेकिन कीर्तन में रंजोशी कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। मानो न मानो अंगूठा सो और न बांधे जाओगे जब के ऊँटा। बात मालूम फायदा में हो और नहीं तो भगवान का नाम इतना जरूरी होता है कि तुमने अगर भूल से भी नाम लिया है तो वो भी नाम तुम्हारा काम करता है। धर्मराज के दरबार में जब कॉफी जांची जाएगी तो देखा जाएगा कि हाँ जान कितना नाम लोगे और कैसे कैसे कर्म किए। अरे ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया। एक बार सभी भक्त अपने अपने हाथ उठाओ, जिनके हाथ हैं वे हाथ उठाओ और मुँह से बाजरा समझ भूजी और मका भूजी और मका हाँ सुर में बोलना। अरे ले चले अपनी नगरिया मुरली वाले समरिया। माताओं बस नेक जो रोल लगा। अरे ले चले अपनी नगरिया मुरली वाले समरिया। नेक जो रोल लगा हमसे मोहल्ला में मालूम पड़ जाए कि हाँ बता ये रही है। ले चले अपनी नगरिया मुरली वाले समरिया। अब माताओं और बुजुर्गों ऐसे ही बोली तो बंद कर दियो, जे चालू हुई ऐसे ही तुम बोलियो, ठीक है। लज्जा
बारी गठरिया मुरलिया के समैया बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे। इधर गंगा साथ में रोज सबना में देगा और चिंता न करो, अगर तुम भगवान करते हैं राजा हरिश्चंद्र। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा और सती मैया एक बार त्रेता युग में भोले बाबा और सती मैया कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे वह भगवान की कथा चल रही थी और भगवान की कथा को जब श्रवण किया और प्रणाम लगा करके जब आए तो इधर भोले बाबा ने सती मैया को समझाने के लिए त्रेता युग खड़ा कर दिया और इधर भगवान श्री राम को वनवास, जिस समय भोले बाबा सती मैया वापस आ रहे हैं तो इधर रास्ते में देखा कि भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण मैया सीता की खोज में लगे हुए हैं। वो समय कौन सा था? सुग्रीव मित्रता हुई थी, परिसीता हरण होता था। के
और तुम इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो। तो उसी समय हुआ ऐसा कि सती मैया भोले बाबा तुम्हें दुनिया में प्रणाम कर रही है और तुम इन बालकों को प्रणाम कर रहे हो। तो ध्यान रखना, आज हुआ ऐसा, भोले बाबा एक बात कहते हैं, सती मैया जी तुम्हें जो बालक दिखाई दे रही है ना, ये बालक नहीं है, ये तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी भगवान है और ये अपनी लीला कर रहे हैं, ये अपनी लीला कर रहे हैं। सती मैया ने बात की, भोले बाबा हमें यकीन नहीं होगा कि ये भगवान है। अरे ये भगवान है, अपनी लीला कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, ये रोई चल रही है। तो भोले बाबा कौन लगे सती, इनकी जो पत्नी थी ना सीता, यानी हमारी मैया, और उनका हरण हो गया है। तो उसी समय सती मैया का लगी भोले बाबा जी ठीक बात है, वे अपनी पत्नी की याद में रो रहे और तुम्हारे हमारे लिए आंख से आंसू ला रहे। तो भोले बाबा का लगे सती जे लीला कर रहे हैं और इनकी लीला किसी के समझ में नहीं आया है। तो सती का लगी भोले बाबा ऐसे लीला चल जाए बाढ़ में और कोई भरोसा ना है कि भगवान है, मुझे भरोसा। भोले बाबा काम लगे सती, अगर भरोसा ना है तो ऐसा करो, जाओ और परीक्षा ले लो। तो सती काम लगी भोले बाबा जी को बात करते, मैं यही तो चाहता थी कि मैं परीक्षा लूं। तो उसी समय भोले बाबा ने बात कही है सती, एक बात का ध्यान रखना, परीक्षा लेने जा तो रही हूँ, लेकिन ऐसे कैसे स्टूडेंट नहीं है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के समर की परीक्षा लेना। तो उसी समय सती मैया का लगी भोले बाबा चिंता बिल्कुल नहीं, और हम अपने तरीका से परीक्षा लेंगे। Nah, menaruh mana yang menaruh boleh ya? Nggak menaruh mana? ध्यान देना भक्तजनों, और आज सती मैया
दामाद श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शाम श्री राधे। बोले सच्चे दरबार की। श्री राधे। ध्यान देना, आज हुआ ऐसा, सती मैया परीक्षा लेने गई तो जिस मार्ग में भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण मैया की गोद में लगे थे, जा रहे थे, और उसी रास्ता में जाकर के सती मैया ने और सीता का रूप धारण कर लिया। और जब सीता का रूप धारण किया है तो भगवान की माया, और भगवान ने सोचा मेरी माया मोह को नचा रही है, तो भगवान ने कही भैया लक्ष्मण ऐसा करो, जहाँ मार्ग में कांटे हैं, और ऐसा करो जहाँ मार्ग को छोड़ो और दूसरे मार्ग में चलो। और उसी समय भगवान श्री राम ने दूसरा मार्ग में जब चले तो सती मैया को चैन फिर गए। सती मैया सीता के रूप में और दूसरे मार्ग में भी आ गया। और भगवान ने तीसरा मार्ग देखा, और जब तीसरा मार्ग देखा तो सती मैया तीसरे मार्ग पे भी आ गई। तो भगवान ने सोचा कि अब सती को कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। और सती मैया सीता के रूप में आगे बढ़ी, और इधर भगवान ने देखा कि सती खड़ी है, तो इधर लक्ष्मण की जैसे ही नजर पड़ी तो लक्ष्मण ने कहा भैया अरे भाभी को हम ढूंढ रहे हैं और भाभी तो ये खड़ी है। तो इधर भगवान ने कहा कि भैया ये भाभी नहीं भागी है। और उसी समय आगे चल करके भगवान श्री राम ने एक बात कही सती मैया कि बताओ भोले बाबा कहाँ है। और जैसे ही देखे कि भोले बाबा